How far was that? Wow. क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे महंगी नो बॉल, जिसके बाद सब लोग इन्हें ट्रोल करने लगे क्योंकि इस बॉलर ने सिर्फ 18 ईयर की एज में बड़े बड़े बैट्समैन को प्रेशर में डाल दिया था। फिक्सिंग का सारा इल्ज़ाम इस बॉलर पर लगाया गया। ना मैंने ये कभी कहा है कि मैंने कहा है कि आप नो बॉल कराओ, ना मैंने उसको एक्चुअल में कभी कहा है, और ना कभी वकार भाई से ये कहा था कि जी आप इसको मैंने कहा है। जहां वर्ल्ड क्रिकेट के लीजेंड इमरान खान आमिर के तारीफें करते नहीं तक रहे थे, भी अवाम आमिर को ट्रोल करने से नहीं रुक रही थी। तारीख के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं। इनके सामने कहता हूं कि इनको भी मैंने देखा था 19 साल की उम्र में, उसको भी देखा था। वो उनका जो टैलेंट था, मैंने किसी का उस उम्र में उतना टैलेंट नहीं देखा। आमिर को पूरे पाकिस्तान में हिट किया जाने लगा, इन्हें किंग ऑफ नो बॉल कहा जाने लगा। लोगों ने तो इनका फैमिली तक को नहीं छोड़ा। उसके पैसे दिखाते तो नो बॉल नहीं रखी थी, नो बॉल तो सुलगराई गई। हाँ, कप्तान ने किया, नो तो सामने दिखता सी कप्तान, वो तो बच्चा सी, इसलिए तो पता ही नहीं थी। एक तरफ आमिर को स्पोर्ट की नीड थी, वही दूसरी तरफ लोग ट्रोल पर ट्रोल किया जा रहे थे। इनके माँ का मजाक बनाया गया। इनके कमबैक के बाद इन्हें ये तक कहा गया कि ये दोबारा से फिक्सिंग कर रहे हैं। आ तो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन लाइन और लेंथ काबू में नहीं आ रही। कारकर्दगी दिखाने का दबाव है या कुछ और? जिस प्लेयर ने अपने मुल्क को बहुत से डिफिकल्ट सिचुएशन में बचाया, फिर भी लोग इन्हें ट्रोल करते रहे। लेकिन फिर इन्होंने कमबैक के बाद ऐसा परफॉर्म किया कि सब लोग हैरान रह गए थे। मेरा नाम है फिदाउर रहमान। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोहम्मद आमिर। 13 अप्रैल 1992 मोहम्मद आमिर रावलपिंडी में पैदा हुए। मोहम्मद आमिर के फादर एक फैक्ट्री वर्कर थे, जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाए और 2003 में सिर्फ 11 साल के एज में रावलपिंडी बाजवा क्रिकेट अकेडमी का हिस्सा बने। फिर यहाँ से अपने स्किल को अपग्रेड करने लगे। साल था 2007 जब वसीम अकरम ने टैलेंट हंट के दौरान मोहम्मद आमिर को सपोर्ट किया और फिर सिर्फ 15 साल के एज में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हिस्सा बने, जहां मोहम्मद आमिर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और फिर 2009 में सिर्फ 17 साल के एज में पाकिस्तान टीम में शामिल किया। मोहम्मद आमिर ने 2009 के वर्ल्ड कप जीतने में काफी अच्छा रोल प्ले किया था। फाइनल मैच में इस टूर्नामेंट की लीडिंग स्कोरर की विकेट ली और ये विकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और फिर इसी साल मोहम्मद आमिर ने अपने टेस्ट डेब्यू ही किया था और मोहम्मद आमिर अपने पहले टेस्ट में 6 विकेट हासिल करते हैं, जिसके बाद लीजेंड इमरान खान भी आमिर के तारीफें करते नहीं तक रहे थे की तस्लीम की। लेकिन मोहम्मद आमिर जो बैन किया, मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट की, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी अपने 21 साल के करियर में। आमिर ने सिर्फ 18 साल के एज में सचिन तेंदुलकर की विकेट ली। और फिर शेन वाटसन जैसे बैट्समैन को प्रेशर में डाल दिया था। आमिर ने अपने बेस्ट बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस सीरीज में मोहम्मद आमिर पहले ही टेस्ट में 5 विकेट लेते हैं, जिनमें वो बड़े बड़े बैट्समैन जैसे कि रिकी पोंटिंग जैसे बैट्समैन को आउट कर देते हैं। तो फिर इस सीरीज के बाद सब लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को एक नया वसीम अकरम मिल गया, लेकिन फिर इसके बाद वो हुआ जिसको किसी का भी यकीन नहीं था। 26 अगस्त 2010 पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना 4 टेस्ट खेल रहे थे। कैप्टन सलमान बट ने मोहम्मद आमिर को ओवर दिया, लेकिन फिर वो हुआ जिससे कमेंटेटर भी हैरान रह गए थे। How far was that? Wow. That's like net bowling. मोहम्मद आमिर ने इतनी बड़ी नो बॉल की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। फिर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट स्पोर्ट फिक्सिंग के केस में मुलविस थे और इस काम का मास्टरमाइंड था मजहर मजीद।
जिसने सलमान बट को फिक्सिंग में मुलविस किया और फिर सलमान बट ने यंग लड़के मोहम्मद आमिर को इससे कप्तान ही होता है ना, ये कर्नल का है ना, तो फौज के नीचे कर्नल की गल है, कप्तान की गल से खिलाड़ी है मजबूत, कप्तान जो कुछ क्या। और इसके बाद कोर्ट ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा दी और मोहम्मद आसिफ पर 7 साल की और मोहम्मद आमिर पर 5 साल की पाबंदी लगाई गई। और जजेस का कहना था कि वो मोहम्मद आमिर का सजा कम करना चाहता था, लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अब इन तीनों का करियर लगभग खत्म हुआ था, लेकिन कोई टीम में आ सकता था तो वो था मोहम्मद आमिर। एक 19 साल का लड़का गलती करता है, झूठ नहीं बोलता, अदालत में जाके कहता है कि मैंने गलती की, सजा मिलती है उसको, सजा पूरी करता है, फिर वापस आता है और माफी मांगता है सबसे। ये क्या है, उसको अकेलना चाहिए उसको। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों उसका ऑपोजिशन होगा, क्योंकि इस वक्त आमिर की एज सिर्फ 18 साल थी एंड वो अपने अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट रखते थे। मोहम्मद आमिर ने अपने पीक के 5 साल जाया करने के बाद 2016 में कमबैक किया, लेकिन इसके बाद कुछ व्हाइट बॉल की वजह से मोहम्मद आमिर पर इल्जामात लगाया गया। आप हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन लाइन और लेंथ काबू में नहीं आ रही। कारकर्दगी दिखाने का दबाव है या कुछ और? कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे थे कि मोहम्मद आमिर अब सही से परफॉर्म नहीं करते और कुछ लोग इन्हें फिक्सर कहने शुरू हो गए। लेकिन फिर 2016 में मोहम्मद आमिर को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया गया और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान बैटिंग लाइन सिर्फ 92 रन का टारगेट देती है और सब लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा। लेकिन फिर आमिर ने ऐसी बॉलिंग की कि सब लोग हैरान रह गए। पाकिस्तान ने आमिर की वजह से मैच में वापसी तो की, लेकिन कम टारगेट होने की वजह से वो मैच हार गए एंड फिर टेस्ट क्रिकेट में भी उसी ग्राउंड में कमबैक किया जिनमें इनका लास्ट मैच था। वो कहते हैं कि जहां से सिलसिला टूटा था आज भी वहीं से करने जा रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि वो कमबैक करेंगे। तो लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी लोग इन्हें ट्रोल करने से रुक नहीं रहे थे। लेकिन फिर आया साल 2017 जिसमें मोहम्मद आमिर की हेटर भी मोहम्मद आमिर का फैन बन गए। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के स्टार्ट में इंडिया से बहुत बुरी तरह हारा था और पाकिस्तान के इंडिया से ये फाइनल जीतने का चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे। लेकिन फिर फखर जमान की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान इंडिया को 339 का टारगेट देता है। लेकिन इंडिया का बैटिंग लाइन काफी मजबूत था जिसकी वजह से ये लग रहा था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा, बट फिर आमिर ने वो करके दिखाया जिसका किसी को भी यकीन नहीं था। मोहम्मद आमिर ने इंडिया की टॉप ऑर्डर की दचिया उड़ाकर रख दी और फिर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपना नाम कर दिया। और फिर इसके बाद मोहम्मद आमिर ने 2019 के वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन फिर 2020 में ऐसे न्यूज सामने आ गए कि सब लोग हैरान रह गए। बुरे बर्ताव का इल्जाम इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। बोले कि उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमिर ने इसलिए रिटायरमेंट नहीं ली थी कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे। आमिर ने इसलिए रिटायरमेंट ली कि वो पीसीबी के डार्क एजेंडे से तंग आ चुके हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर ने लीग क्रिकेट को जारी रखा और फिर बहुत से टीवी चैनल पर बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बाद इसको फिर हेट मिलने लगा और जाहिरी तौर पर तो ये लग रहा था कि मोहम्मद आमिर बाबर आजम को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ को ड्रॉप किया गया और मोहसिन नकवी को चेयरमैन बनाया गया, तो मोहम्मद आमिर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा फैसला जात से हटकर
मुल्क के लिए किया है। 2024 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और आमिर बाबर के कैप्टनसी के अंदर ही खेले थे, जिससे ये जाहिर होता है कि आमिर को बाबर आजम से नहीं बल्कि पीसीबी से प्रॉब्लम थी। बट हाँ, आमिर 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में खेले गए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।